आज का नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों के बीच में क्या अंतर है, मीनिंग दोनों में पढ़ लिया। बिजनेस को हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे कि तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। पहला बेसिस है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि हम इनको स्टार्ट कैसे करते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। आप एंटरप्रेन्योर का मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करता है, कंपनी का मालिक जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, आगे हम पढ़ेंगे वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं। उनको अगर आप पूरा कर दोगे तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो, अगर आप लॉयर हो तो आपको बार काउंसिल, अगर आप डॉक्टर हो तो आपको मेडिकल काउंसिल, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का आपको मेंबर होना और उनसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कभी भी आप डॉक्टर्स क्लिनिक पे जाओ, आप लोग जाते होंगे तो वहाँ पर देखना वो एक अपने नाम का एक सर्टिफिकेट लगा के रखते हैं। वो क्यों लगाते हैं? वो ये बताने, वो उनको लगाना कंपलसरी है ये बताने के लिए, क्योंकि वो सर्टिफिकेट उन्हें इशू किया गया है फॉर प्रैक्टिस। एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट हो सकता है? सिंपली आपको एम्प्लॉयर से अपॉइंटमेंट क्या कहते हैं लेटर मिल जाए और आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस एग्रीमेंट होता है वो साइन हो जाए, उसके बाद आप काम शुरू कर सकते हो। दूसरा है नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का काम करना पड़ता है। बिजनेस में हमें परचेज, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और प्रोफेशन में हम पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं जिसकी हमारे पास डिग्री होती है। और एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर कहे एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हमें करना पड़ता है, रूल्स ऑफ द सर्विस। यहाँ पर ये नहीं कि मेरी नॉलेज क्या है, मेरी डिग्री क्या है, यहाँ पर जो मालिक कह रहा है उस हिसाब से आपको काम करना है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। प्रोफेशन के लिए आपको जिस फील्ड में आप प्रोफेशनल बन रहे हैं उस फील्ड की स्पेशलाइज्ड डिग्री चाहिए। क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज, ट्रेनिंग उस स्पेसिफिक फील्ड में चाहिए, उस प्रोफेशनल बॉडी से जिसके आपको मेंबर बनना है। एम्प्लॉयमेंट में आपको क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग वैसी चाहिए जैसा आपका एम्प्लॉयर चाहता है। अगर एम्प्लॉयर आपको अनट्रेंड में भी अपॉइंट करने को तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि आप अनट्रेंड हो और आपको अपॉइंट कर दिया जाए। एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर चाहेगा वैसा हो सकता है, कम क्वालिफिकेशन वाला भी अपॉइंट हो जाता है। रिवॉर्ड और रिटर्न, बदले में क्या मिलेगा, क्या इनाम मिलने वाला है। बिजनेस के बदले मिलेगा प्रॉफिट, प्रोफेशन के बदले मिलेगी फीस। मैं अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दूंगा। प्रोफेशन में डॉक्टर्स को भी फीस मिलती है, लॉयर को भी फीस मिलेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कंपनी सेक्रेटरीज को, और एम्प्लॉयमेंट के बदले मिलती है सैलरी या फिर वेजेस। मुझे सैलरी मिलती है अपने स्कूल से क्योंकि मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये नया टर्म आया है कैपिटल। धीरे धीरे आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब बिजनेस में कितना पैसा लगाने, यानी जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसमें आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा लगाना है। बिजनेस में आपको हैवी अमाउंट, लार्ज अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। प्रोफेशन में भी आपको पैसा लगाना पड़ता है लेकिन लेस एज कंपेयर टू बिजनेस, इसलिए उन्होंने लिमिटेड कैपिटल स्टार्ट किया है। पैसा क्यों लगाना पड़ेगा? आप डॉक्टर का एग्जांपल ले लो, उसे एक अपनी क्लिनिक सेटअप करना पड़ेगा या तो किराए पर लेना पड़ेगा, वहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखने पड़ेंगे, फर्नीचर रखना पड़ेगा, तो पैसा तो चाहिए, लेकिन बिजनेस से कम चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर स्कूल में जॉब करता हूँ तो मुझे ये थोड़ा है कि चेयर खुद लेकर आनी है, बच्चों को बुला के लाना है, किताबें खरीदनी है। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, जीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। रिस्क, किस में रिस्क ज़्यादा है? बिजनेस में सबसे हाई रिस्क है क्योंकि प्रॉफिट तो अनसर्टेन है। प्रोफेशन में रिस्क है, कम है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि रिस्क नहीं है, रिस्क बिल्कुल है लेकिन कम है।
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेंबर्स आपके पास आए ही आए, आपके क्लाइंट्स आपके पास रेगुलरली आए। डॉक्टर्स का भी कई टाइम ऐसा आता है जिसे ऑफ सीज़न कहते हैं, अभी सब पीक सीज़न चल रहा है, सब डॉक्टर के पास जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं, फिक्स रिम्यूनरेशन मिलनी है, रेगुलर बेसिस पे मिलनी है। बीच में ये सब दिक्कतें आई तो भी एज अ एम्प्लॉयमेंट मुझे बिजनेस में कितना नुकसान हुआ, बिजनेस बंद रहे, लेकिन कोरोना की वजह से एज अ एम्प्लॉय मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है, मुझे पूरी सैलरी मिलती रही है। तो देयर इज़ नो रिस्क, ना के बराबर रिस्क है। अब देखो, हाँ ऐसा हुआ कि कहीं प्राइवेट जॉब्स में नौकरी से निकाल दिया गया या कम सैलरी मिली ऐसी सिचुएशंस में, क्योंकि वो बिज़नेस पे ही डिपेंड करता है, लेकिन कंपैरेटिवली लो रिस्क है। आप ये नहीं, बिजनेसमैन ये नहीं कह सकता जब बिजनेस चल रहा हो कि मुझे लॉस हुआ है तो मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा, आपको तो सैलरी मिलेगी। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है, समझो कि मैं अपना हिस्सा या अपना जो भी मैं काम करता हूँ वो किसी और के नाम कर जाऊँ, अपने बच्चे के, अपने दोस्त के, अपने भाई के नाम कर दूँ, तो ऐसा बिजनेस में पॉसिबल है। दुकानदार जो है अपने बच्चों को दे जाता है अपनी काम, लेकिन प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में पॉसिबल नहीं है। प्रोफेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर कहे अपने बेटे को तू आके बैठ जा, डॉक्टर अब उसके बेटे को भी क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन लेने के बाद वो अपने फादर की सीट पे बैठे या अलग क्लिनिक खोल ले, एक ही जैसा है। ऐसा नहीं हो सकता ना फादर कहे कि तू मेरे नाम से मेरा क्लिनिक चलाता रहे, फिर उसे अपने सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे, सब करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे रिटायर होने के बाद मेरी जगह मेरा बेटा लग जाएगा, यहाँ पर उसे भी मेहनत करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट, ये वर्ड पहले भी आया था कि कैसे मुझे क्या करना है, इसके रूल्स। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे अभी सैनिटाइज़र की बात ले लो, तो सैनिटाइज़र जो है नकली बनने लग गए, मास्क गलत नकली महंगे बेचने लग गए। कोई रूल है कि भाई लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, अपना ईमानदारी से काम करना है, कोई रूल नहीं है। और कई चीज़ों में तो, कई एक्टिविटीज़ तो इलीगल भी नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत स्ट्रिक्ट होता है। आपको एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, और अगर आप उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए ना पाए जाए तो आपके अगेंस्ट केसेस भी हो सकते हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए मना भी किया जा सकता है। अगर आपने वो मूवी देखी हो जॉली LLB 2, उसमें दिखाया गया है कि अक्षय कुमार ने जो है एक नकली गवाह जो है पेश किया, ये दिखाया गया, तो को उसके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठी और इंक्वायरी में ये डिसाइड हुआ कि अगर वो अपना गुनाह, अपनी गलती प्रूव कर देता है कि वो गलत नहीं है तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा, नहीं तो उसका जो प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। तो प्रोफेशनल बॉडी के इस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट सेट बाय द एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर सेट करेगा मुझे वही मानना पड़ेगा, मालिक जो कहेगा वो मुझे करना है, उसके नॉर्म्स को ही मुझे मानना है। उसके लिए पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं है। अगर मालिक हमारे एम्प्लॉयर ने कहा कि अब ऐसा होगा, जैसे उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। उन्होंने अगर रूल निकाल दिया कि वी हैव टू टीच लाइव ओनली, वीडियोस के थ्रू नहीं लाइव ही टीचिंग करो, तो मुझे लाइव टीचिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा ये 3 टॉपिक आज हमने पढ़े, ये ख़त्म होते हैं।